तो स्मृति ईरानी का ये इंटरव्यू आपने देखा, महामंत्री बनने के बाद पहला इंटरव्यू उनका, और राहुल गांधी पर खुलकर बोल रही थी। और उन्होंने कहा राहुल गांधी के संस्कार हैं कि वो किसी भी संस्था के खिलाफ बोलेंगे। अब वो उनको देश की पैरामिलिट्री के खिलाफ भी संदेह रहता है, इसीलिए वो थाने पहुंचे हैं। सीधा उनसे पूछा था देवेंद्र ने कि वो थाने पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये उनके संस्कार हैं। राहुल गांधी पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये स्मृति ईरानी ने कहा। और किसी भी संस्था पर उनको यकीन नहीं है। अब राहुल गांधी इस वक्त बैठे हुए हैं और इस बात को लगभग अब 1 घंटा होने जा रहा है जब राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे थे। और फिर आपको मैं बता दूं मामला क्या है कि वो 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन में जब संसद की तरफ वो बढ़ रहे थे तो पुलिस ने जब रोका, उसमें बल प्रयोग हुआ, पैलेट गन चली। उनका आरोप है कि इस व्यक्ति की आंख चोटिल हुई है और वो एफआईआर लिखवाने की कोशिश करता रहा 1 महीने से, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इनका साहिल लोचब इनका नाम है। तो राहुल गांधी खुद इनको लेकर एफआईआर कराने पहुंचे हैं और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, इसलिए राहुल गांधी बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मैं आप लोगों के पास रहा हूं, एक बार अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। पुलिस क्या बता रही है अतुल, और राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? देखिए सौरभ, जो जॉइंट कमिश्नर है नूपुर प्रसाद, वो खुद राहुल गांधी को ब्रीफ कर रही थी। इसके अलावा डीसीपी न्यू दिल्ली सचिन शर्मा, ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने राहुल गांधी को बताया कि पूरे मामले की जो इंक्वायरी है वो क्राइम ब्रांच कर रही है। जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो मारपीट हुई थी, जो भी शिकायतें थी, उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। बकायदा जो कंप्लेंट आज लेके आया, जो साहिल उनके साथ में था राहुल गांधी के, तो बकायदा वो कंप्लेंट रिसीव की गई और उसके बाद उनको ये बता भी दिया गया कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो आपने शिकायत दी है ये भी हम क्राइम ब्रांच को ही भेजेंगे। इसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नूपुर प्रसाद ने राहुल गांधी को यह बताया कि क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है, वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 5 सदस्यों की यह कमेटी है और खुद जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन, इस पूरे मामले की करेंगे, वो इसको हेड कर रहे हैं। तो वहां पर जाके पूरी बातें रखी जाएंगी, जो भी विक्टिम है वो वहां पर जाके अपनी बातें रख सकते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बनाई है। तो बाकायदा राहुल गांधी को यह ब्रीफ किया गया, जो कंप्लेंट साहिल की तरफ से दी गई उसको डीसीपी ऑफिस के अंदर रिसीव किया गया और उसके बाद उनको यह बता दिया गया कि जो क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन क्योंकि पहले से ही लगातार इस तरीके की ब्रीफिंग एआईसीसी की तरफ से हो रही थी कि राहुल गांधी वहां पर धरने पे बैठेंगे, तो पहले वो बाहर आते हैं और उसके बाद वो साहिल के साथ ही चेयर पर बैठ गए हैं, यहीं पर ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर। यहां पर आप देखिए पूरी भीड़ यहां पर अभी लगी हुई है और राहुल गांधी साहिल के साथ में यहीं पर ही जो धरने पर बैठ गए हैं। काफी भीड़ यहां पर इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में है। लेकिन क्योंकि अभी हमारी मुलाकात जो है वो ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद, इसके अलावा सचिन शर्मा से हुई, तो उनका कहना था कि जो भी हमने राहुल गांधी को बताना था वो हम उनको बता चुके हैं। उनको बता दिया गया है कि पूरे मामले की इंक्वायरी जो है क्राइम ब्रांच कर रही है और इसके अलावा जो हाई पावर कमेटी, इंक्वायरी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उसमें तमाम तथ्य, जो भी कंप्लेनेंट होगा, जो भी विक्टिम होगा, वो वहां पर जाकर अपनी शिकायत कर सकता है। तो राहुल गांधी को बकायदा ये सारी चीजें बता दी गई हैं। लेकिन राहुल गांधी, जैसा कि एआईसीसी की तरफ से पहले ही मैसेज दे दिया गया था कि राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जब डीसीपी से मुलाकात करेंगे तो उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और वहीं पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। अभी की खबर यह है कि खुद जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, इसके अलावा नीरज ठाकुर जो कि स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है, और इसके अलावा देवेश श्रीवास्तव वो भी स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है, उनके साथ अनुराग कुमार जो है वो मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि राहुल गांधी अब यहां पर धरने पर बैठ गए तो पुलिस हेडक्वार्टर में ये अहम मीटिंग चल रही है। तो पूरी अब पुलिस के साथ दिक्कत यह है कि राहुल गांधी, पहले हमने देखा था कि वो जो है प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे और आज वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुंचे हैं और यहां पर वो डीसीपी से मिलने के बाद, ज्वाइंट कमिश्नर से मिलने के बाद बाकायदा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए। ये डीसीपी ऑफिस है, आप देखेंगे ये डीसीपी नई दिल्ली का ऑफिस है और इसके ठीक बाहर आप इस तरफ देखेंगे राहुल गांधी जो है वो यहां पर धरने पर बैठ गए। और अच्छा अतुल, एक बार क्योंकि मामला थोड़ा सा उलझा हुआ इसलिए है कि आप ये सोचें कि साहिल लोचब शिकायत किसके खिलाफ करने गए? वो तो पुलिस के ही खिलाफ शिकायत करने गए हैं। भाई फोर्स ने यूज किया ना, वो आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स थी कि दिल्ली पुलिस थी, सब तो जांच में आएगा। लेकिन उनकी शिकायत है तो पुलिस के खिलाफ ही, और आप पुलिस में ही जा रहे हो शिकायत करने के लिए। ऐसे मामलों में यूजुअली क्या होता है, क्या प्रक्रिया क्या है?
देखिए सौरभ, अगर हम पुलिस की तरफ से बात करें तो आपने देखा होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसके अंदर यह कहा था कि जो पूरा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर कई असामाजिक तत्व थे। बाकायदा पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया, जिसमें कई 100 पुलिसकर्मी जो है वो इसके अंदर घायल हुए थे। बाकायदा फिगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई थी, क्योंकि लगातार शिकायतें दोनों तरफ से जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली थी। यही कारण था कि पूरे इन मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी, और इसके अलावा जो लोग अपराधी तत्व थे इस धरने के अंदर, उसके पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। तो क्राइम ब्रांच और जो स्पेशल सेल है वो इन मामलों की इंक्वायरी कर रही है। लेकिन जब अभी हमारी मुलाकात ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद और सचिन शर्मा जो कि डीसीपी है नई दिल्ली के, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि हमें जो उन्होंने शिकायत दी वो सोफे पे बाकायदा राहुल गांधी को बिठाया गया, साथ में उनके साहिल थे, और साहिल ने आपने देखा कि जो काले रंग का चश्मा है वो पहना हुआ था और वो सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। बाकायदा फोटो के अंदर आप देखेंगे तो ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद है जो कि पूरा ब्रीफ राहुल गांधी को कर रही थी। बताया गया कि आपने जो शिकायत दी है वो हमने रिसीव कर ली है, और क्योंकि इसके अंदर हाई पावर इंक्वायरी कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो वहां पर ही जाके, क्योंकि पुलिस भी कह रही है कि हम भी इसके अंदर विक्टिम है, हमारे ऊपर भी अटैक किया गया, और जब शिकायत राहुल गांधी देने पहुंचे हैं वो ये देने पहुंचे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ शिकायत देने यहां पर पहुंचे हैं। तो पुलिस के लिए स्थिति है कि आखिर वो क्या करे, लेकिन जो कंप्लेंट राहुल गांधी ने दी उसको रिसीव कर लिया गया है। उनको ठीक है अतुल, ठीक है कंप्लेंट भी अतुल, 2-3 खबरें बता रहे हैं कि कंप्लेंट रिसीव हो गई है। ऐसे ही होता है, पहले शिकायत ही ली जाती है, तुरंत एफआईआर लिखी जाए, इससे कोई जरूरी भी नहीं है। और उन्होंने बताया दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो अपने अहम साथियों के साथ और सीनियर अफसरों के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं कि इस मसले में आगे क्या करना है। राहुल गांधी बैठे हुए, एक पोस्टर आ गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अन्याय के खिलाफ जननायक, आज इस इशू को लेकर के। तो राहुल गांधी अब इस मुद्दे को उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, ये कैंपेन भी शुरू हो गया है। अब आगे होता क्या, ये देखने वाली बात होगी।